नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा आदेश आया है जिसने पूरे देश में फैली चिंता, टेंशन और डर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नागरिकता को लेकर जितना भी भ्रम फैलाया जा रहा था, जितनी भी अफवाहें फैल रही थी, जितनी भी भागदौड़ लोग कर रहे थे, उन सब पर आज एक बड़ा विराम लग गया है। यह आदेश बिल्कुल सीधा और साफ है, आम जनता के हित में है। और सबसे खास बात यह है कि आदेश भारत के पहले से बने हुए कानून इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आधार पर ही दिया गया है। यानी कोई नया नियम नहीं लाया गया है, बल्कि पुराने कानून को ही स्पष्ट करते हुए लोगों की परेशानी को कम की गई है। अब मैं आपको एक एक बात पूरी आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी सवाल और कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले और सबसे राहत भरी बात, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको नागरिकता साबित करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना जन्म प्रमाण पत्र, ना पासपोर्ट, ना 10वीं की सर्टिफिकेट, ना आधार, ना राशन कार्ड, कुछ भी अनिवार्य नहीं है। यानी कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यह साफ कहता है कि 1987 से पहले भारत में जो भी व्यक्ति जन्मा है वह जन्म से भारतीय नागरिक है और उसे कोई नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। अब लोग पूछेंगे कि 2003 की लिस्ट में नाम हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो सुनिए, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नाम हो तब भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है, नाम ना हो तब भी नहीं देना है। 2003 की लिस्ट का मामला बिल्कुल अलग है और 1955 का एक्ट उन पर निर्भर नहीं करता, इसलिए 1987 से पहले जन्मे लोगों को पूरी तरह सुरक्षित हैं। हाँ, अगर आप खुद अपनी इच्छा से अपना आधार, पैन, राशन कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट देना चाहें तो दे सकते हैं, पर मांगा नहीं जाएगा। यानी ये आपका विकल्प है, अनिवार्यता नहीं। अब चलते हैं एक बहुत जरूरी मुद्दे पर। दूसरे राज्यों में शादी वाले परिवार बहुत टेंशन में है। बहुत सारे लोग परेशान थे कि अगर बेटी की शादी किसी दूसरे राज्य में हो गई है, वह वहां रहती हो और उसे साबित करना पड़े कि वह भारतीय है, या एसआईआर में उससे क्या मांगा जाएगा। तो इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब निकल कर आया है। अगर बेटी या बेटा दूसरे राज्य में बस चुके हैं तो उनके माता पिता में से कोई एक, जिनका नाम 1987 से पहले हुआ है, जन्म हुआ है, अपने नाम का एक साधारण सा डॉक्यूमेंट भेज देंगे, जैसे आधार, पैन, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स एक भेज सकते हैं। बच्चे को कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चे की नागरिकता माता पिता से सिद्ध होती है। और जब माता पिता ही 1987 से पहले जन्मे हैं तो उनके बच्चे को कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने का सवाल ही नहीं होता। अब वहाँ जहाँ भी कहीं भी रह रहे हो, किसी भी राज्य में हो, उसकी नागरिकता सुरक्षित है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपका जन्म 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपके लिए एक चीज अनिवार्य है, आपको अपना जन्म से संबंधित डॉक्यूमेंट्स देना होगा। ये इनमें से कोई भी हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं के सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या 7वीं 8वीं की टीसी। पुराना पासपोर्ट भी चलेगा, 20 से 25 साल पुराना ही क्यों ना हो। अगर भारत सरकार की द्वारा जारी किया गया है तो पूरी तरह मान्य है। इस श्रेणी के लोगों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स देना है ताकि जन्म और भारतीय मूल दोनों की पुष्टि हो सके। अब बात आती है उन लोगों की जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, शिक्षा कम है, गांव देहात में रहते हैं और जिनके पास ज़्यादा कागज पत्र नहीं होते। उनके लिए भी कानून ने रास्ता खुला रखा है। यदि माता पिता 1987 से पहले जन्मे हैं और उनके पास कोई भी एक सामान्य डॉक्यूमेंट्स है, राशन कार्ड भी काफ़ी है, तो बच्चे को अलग से मुश्किल वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्वीकार किया है कि कानून जनता की सुविधा के लिए है, जनता को परेशान करने के लिए नहीं है। अब थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए कि लोगों में डर क्यों फैल रहा था, क्योंकि लोग गलत जानकारी से घिर चुके थे कि सबसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा, नहीं देंगे तो बाहर कर दिया जाएगा, दूसरे राज्य में शादी वालों को दिक्कत होगी, बाहर रहने वाले मजदूरों को परेशानी होगी। लेकिन अब सब साफ है, 1987 से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। 1987 से 2004 वालों के बीच जिसका भी जन्म हुआ है उनको एक डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे कि उनका जीवन जो है उपलब्ध हो गया हो।
अब सोचिए ये कितनी बड़ी राहत भरा कदम है। लाखों करोड़ों लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। अब ना कोई भाग दौड़, ना कोई डर, ना कोई अनावश्यक डॉक्यूमेंट्स की दौड़। तो उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपकी सारी शिकायतें और सारे शंकाएं दूर हो गई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन है तो आप चाहते हैं मैं इस एक्ट को और आसान भाषा में समझाऊं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।